दी, जीजू से शादी करने के बाद तो आपकी किस्मत ही खुल गई है। कितना अच्छा परिवार मिला है आपको और कितने बड़े लोग मिले हैं। करोड़पति लोगों के घर में आप बहू बनकर गई हैं। हाँ हाँ श्रेया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है तेरे जीजू से शादी करने के बाद में। तुझे पता है, जब मैं आज यहाँ पगफेरे की रस्म के लिए आ रही थी तो मेरी सासू माँ ने पूरे 51,000 रुपए मेरे हाथ में रखे हैं। बोला कि तुम्हें खर्च के लिए लगेंगे बेटा, तो ये पैसे रखो। ओ, क्या बात कर रही है दी, आपको इतने पैसे दिए आपकी सासू माँ ने, 51,000 रुपए? हाँ श्रेया, और उन्होंने ये भी बोला कि अपने छोटे भाई बहनों को 10-10 हजार रुपए देकर आना कम से कम। अब उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हमारी बहन शादी के बाद पहली बार घर आई है, तो इतना तोहफा देना तो बनता ही है। दीदी, मुझे चक्कर आने लगे दीदी, आपकी बात सुनकर चक्कर आने लगे मुझे। मुझे पकड़ो, मुझे संभालो दीदी, कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे ये तो अभी बहुत कम है, आगे आगे देख होता है क्या। अभी से तू चक्कर खाएगी तो कैसे काम बनेगा पागल। अरे तू जानती नहीं है, त्योहार में तो 10-5 हजार रुपए वो ऐसे ही नौकरों को दे देते हैं, फिर तेरे लिए बात ही क्या है। बाप रे, 10-5 हजार रुपए नौकरों को दे देते हैं। हे भगवान। दीदी दीदी, मैं कुछ नहीं जानती दीदी, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। अरे अरे, अब तो तुम मुझसे रिश्ते कर होकर कोई भी चीज मांग सकती है, तेरी बहन तुझे हर चीज दिलाएगी। बता क्या चाहिए तुझे। दीदी, मुझे आप अपनी देवरानी बना लो, मैं भी उस घर की बहू बनना चाहती हूँ और उस घर में राज करना चाहती हूँ। क्या हुआ दीदी, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी तरह मैं भी बड़े घर की बहू बनूं, करोड़पति घर की बहू बनूं? क्या आप नहीं चाहते हो? अरे श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि तू भी मेरी तरह उस घर की बहू बने। मैं अपनी बहन को ही अपनी देवरानी बना लूंगी। तो फिर बताओ, कब रिश्ते की बात कर रही हो मेरी? प्लीज दीदी, जल्द से जल्द रिश्ते की बात करो, और मैं तो कहती हूँ महीने 2 महीने के अंदर ही मेरी आपके देवर के साथ शादी करवा दो। अरे पागल है क्या, इतनी जल्दी कोई शादी की बात थोड़ी ना होती है। अभी मेरी शादी हुए ही कितने दिन हैं? 2 दिन हुए हैं, और अभी से तेरी शादी की बात करूं? घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए थोड़ा शांति रख, थोड़ा धीरज रख, धीरज का फल ऐसे ही मीठा होता है। अरे पागल, तू उदास क्यों हो रही है? मैं तुझे वादा करती हूँ कि तू ही मेरी देवरानी बनेगी। अपने देवर के लिए तुझे ही चुनूंगी मैं थोड़े दिनों के बाद अपने घर में तेरे और देवर जी के रिश्ते की बात करती हूँ। क्या सच में दीदी, सच में आप मेरे और अपने देवर के रिश्ते की बात करेंगे? अरे हाँ बाबा हाँ। अरे कौन किसके रिश्ते की बात कर रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। दोनों बहनें तो ऐसी मगन हो गई हैं कि माँ का ख्याल ही नहीं है तुम दोनों को। मम्मी, कैसा होगा यदि हम दोनों बहनें एक ही घर की बहू बन जाएं तो? अरे बेटा, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। एक बेटी करोड़पति घर में चली गई है, उसी घर में यदि मेरी दूसरी बेटी चली जाए तो मेरी बेटियों की तो किस्मत ही खुल जाएगी। एक बेटी की तो किस्मत बन ही गई है, अब दूसरी बेटी बची है, तो यदि तेरी शादी उस घर में हो गई तो समझ ले कि हमारे तो बारी न्यारी हो गए। हाँ मम्मी, मैं और दीदी बस यही बात कर रहे थे। मैं दीदी से बोल रही थी कि मेरे और इनके देवर शुभम के रिश्ते की बात करो। हाँ हाँ बेटा, अपने घर वालों से जरूर करना। वैसे भी मेरी बेटी में किस चीज की कमी है, तो देख नहीं रही है कितनी सुंदर गोरी नारी पढ़ी लिखी, किस चीज की कमी है मेरी बेटी के अंदर? ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी उन्हें। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, मैं अपनी सासू माँ से बात करूंगी थोड़े दिनों के बाद, आप चिंता न करें। मैं अपनी श्रेया को अपने ही घर की बहू बनाऊंगी। हाँ चल ठीक है, तो चलकर खाना खा ले, दामाद बाबू भी सामने बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम लोगों को घर भी तो जाना है। हाँ हाँ मम्मी, घर भी जाना है हम लोगों को। दीदी, जो 10-5 हजार रुपए देने की बात हुई थी वो तो देते ही जाना, कहीं आप जल्दबाजी में भूल ना जाओ। अरे हाँ हाँ बाबा, दे दूंगी। अच्छा मम्मी जी, तो हम लोग चलते हैं, आप अपना और श्रेया और पवन का ख्याल रखिएगा। और हाँ मम्मी जी, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने इस बेटे को याद कर लीजिएगा। बेटा, बहुत खुशकिस्मत है हम, बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो तुम जैसे जवाई हमें मिले हैं। तुम्हारी होते हुए हमें कभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। बेटा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है जो तुम्हें हमें दिया है उन्होंने जवाई के रूप में। जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप अपना, अपनी मम्मी जी का और अपने पापा जी का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और बुजुर्ग लोगों का ऐसे समय पर ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है रखना। दीदी, आप अपनी सासू माँ और ससुर जी की हर बात मानिएगा, वो बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। रात में सोते समय उनके पैर दबा दीजिएगा, उनके तेल लगा दीजिएगा। दीदी, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य का काम होता है, यही फल आपको मिलेगा। दीदी, अच्छे से सेवा करिएगा उनकी। श्रेया, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे, आज के जमाने में भला ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? जीजू, मुझे बचपन से ही बड़े बुजुर्गों से बहुत प्रेम है, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। जवाई बाबू, मेरी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न हैं, बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम रखती हैं, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखती हैं, घर का सारा काम कर लेती हैं, और खर्चे तो कुछ भी नहीं है मानो। मम्मी जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, सच में बहुत बहुत मेहनत की है आपने अपने बच्चों को संस्कारी बनाने में, लगता है। अरे बेटा, क्या करो, परिस्थिति इंसान को सब कुछ करना सिखा देती है।
चलिए ठीक है मम्मी जी, तो हम लोग चलते हैं। बेटा वैसे गजब की एक्टिंग की है तूने भी जवाई बाबू के सामने। वैसे तुझे कब से बड़े बुजुर्गों और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम होने लगा? मुझे मुझे कोई बड़े बूढ़ों से प्रेम नहीं है, ना ही जानवरों के प्रति प्रेम है। वो तो जीजू के सामने अपना इंप्रेशन जमाना था, इसलिए थोड़ा बोल दिया मैंने। कल को जब मेरे और उनके भाई के रिश्ते की बात चलेगी तो बोलेंगे तो कि लड़की संस्कारी है, सुशील है, बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम भाव रखती है। ये सब मैंने अपने फ्यूचर को देखते हुए कहा है उनसे। बड़ी अक्लमंद है बिटिया तू तो। पापा मम्मी, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। कौन है बेटा? किससे हमें मिलवाना है तुम्हें? हाँ हाँ बेटा, कौन है वो बताओ। रूपाली, कम यार। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। पापा मम्मी, इससे मिलिए, ये रूपाली है। रूपाली मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। रूपाली बहुत ही अच्छी लड़की है। रूपाली ने पीजीडीसीए किया है और एमएससी भी कंप्लीट है रूपाली की। रूपाली अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। वो सब तो ठीक है बेटा, बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसा जान पड़ता है। लेकिन ये सब बात तुम हमें क्यों बता रहे हो? शुभम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरा खुले रूप में बोल दे, वरना मैं बताता हूँ मम्मी पापा को कि बात क्या है। मुझे आप लोगों के सामने बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ कि मम्मी पापा, रूपाली मुझे बहुत पसंद है। मैं रूपाली से शादी करना चाहता हूँ। अरे भोंदू, तू इतनी सी बात बोलने में इतना क्यों डर रहा है? तू कितनी अच्छी लड़की तो है रूपाली, हम सबको तो बहुत पसंद आई है ना माँ, है ना पापा? कितनी अच्छी लड़की है। भैया, मुझे लगा कि आप लोग सब मुझे डांटेंगे। अरे नहीं पागल, हम तुझे क्यों डांटेंगे भला? इतनी अच्छी लड़की लेकर आया है तू, हम ढूंढते तो भी इतनी अच्छी लड़की ना मिलती। कितनी सुंदर सुशील लग रही है लड़की। भाभी, आपकी होने वाली देवरानी आपको पसंद आई ना? बताइए भाभी, आपकी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। हाँ देवर जी, ठीक ही है। अब आपकी पसंद है तो हमारी क्या ही बात है फिर। तो बेटा बताओ, कब तुम हमें अपने घर बुला रही हो, अपने मम्मी पापा से और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए? आंटी जी, अभी मैंने घर में कोई बात नहीं की है इस बारे में। मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको खबर करती हूँ। बेटा, हमें तो जल्द से जल्द खबर पाने का इंतजार है। तुम जाकर अपने मम्मी पापा से बात करो, हम तुम्हें बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। एक बेटा तो ब्याह गया, अब सोच रहे हैं दूसरा बेटा भी ब्याह जाए। एक बहू अच्छी मिल गई, दूसरी भी अच्छी मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लेंगे मानो। हाँ हाँ भगवान, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। बस मम्मी पापा, मैं आप लोगों को मिलवाने के लिए ही लाया था रूपाली को। मैं सोच रहा था आप पहले मिल लो, आप अपनी रजामंदी दे दो, उसके बाद ये अपने परिवार में बात करेगी। ठीक है बेटा, तुम अपने परिवार वालों से बात कर लो, उसके बाद में हमें इन्फॉर्म कर देना कि हमें कब बुला रहे हैं वो लोग, या वो लोग कब आ रहे हैं हमसे मिलने। चलो रूपाली, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, चलती हूँ मैं। मम्मी जी, पापा जी, इस तरह किसी भी अनजान लड़की को इस घर की बहू बनाना ठीक नहीं है। हमारे घर में किस चीज की कमी है आप ये बताइए। और ऐसी वैसी किसी भी रोड चलती लड़की को हम अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? अरे आजकल लड़कियां कम से कम जानी पहचानी घर की मांगना चाहिए। जाने पहचाने लोगों के घर की लड़कियां मांगो तो कल को कोई उल्टा सीधा होता है तो बोलने को भी रहता है चार बात। अरे देवर जी को अभी उतनी अकल नहीं है, बचपना है देवर जी में। देवर जी को क्या है, बस किसी भी लड़की को पसंद कर लिया और इस घर की बहू बनाने के लिए बोलने लगे। लेकिन आप लोग तो बड़े हैं ना, आप लोग तो समझदार है ना, आप लोग भी उनके इस तरह की हरकत में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बहू, ये कैसी बात कर रही हो बेटा? वो हमारे बेटे की पसंद है, हमारा बेटा उसे पसंद करता है तो अच्छी ही होगी लड़की। अरे क्या गारंटी है कि लड़की स्वभाव की अच्छी ही होगी बताइए? घंटे 2 घंटे में तो हम किसी को नहीं पहचान सकते। 2-4 मीठी मीठी बातें क्या की उसने, आप लोग तो उस पर लट्टू ही हो गए। देखिए मम्मी जी, ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। इतने बड़े घर की बहू हम ऐसे ही किसी भी लड़की को नहीं बना सकते हैं। आप इसलिए देवर जी को समझाइए। अरे बेटा, हमारा बेटा उसी कॉलेज टाइम से जानता है तो कोई ऐसी वैसी लड़की को थोड़ी ना ले आएगा घर में उठाकर। वो समझदार है, पढ़ा लिखा है। देखिए मम्मी जी, इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको किसी भी आने वाली घटना के बारे में इत्तला करूं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि ऐसी मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो बहुत ही सुशील संस्कारी बनती हैं शादी के पहले और उसके बाद में फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। अरे पूरा घर बर्बाद कर देती हैं ऐसी लड़कियां। इसलिए मम्मी जी, ऐसी लड़कियों से तो दूर ही रहो तो ही बेहतर है। आप उस रूपाली के बारे में जानते ही कितना हो, ये बताओ मुझे। पापा जी, आप जानते हो क्या रूपाली के बारे में? कि मम्मी जी आप जानते हो? मैं तो कहती हूँ जानी मानी लड़की से ही शादी करवा देवर जी की। आखिर हमारे देवर जी इस घर के छोटे बेटे हैं और छोटी बहू भी तो लगनी चाहिए ना उस लायक। ये रूपाली तो कहीं से कहीं तक हमारे घर की बहू बनने के लायक लग नहीं रही है मुझे, न शकल की न सूरत की। इससे अच्छी तो मेरी छोटी बहन श्रेया लगती है। कितनी खूबसूरत है, बाल देखो कितने लंबे लंबे हैं, गोरी चिट्टी। अरे
कितनी अच्छी लगती है। हाँ, इससे कम पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन सभ्य सुशील संस्कारी आप लोगों की इतनी सेवा करेगी कि पूछिए ही मत। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, हम सारी जांच पड़ताल कर लेंगे उसके बारे में। यदि हमें जरा भी कुछ ऊंच नीच समझ में आई तो हम ये रिश्ता कतई नहीं करेंगे। देखिए भाई, मेरा काम था आप लोगों को इत्तला करने का, अब आगे क्या फैसला लेना है ये आप लोगों की मर्जी है। वैसे बहू सच ही बोल रही है, बहू गलत नहीं बोल रही है। हमने लड़की के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की है और ऐसे ही हम खुश हो गए। अरे भगवान, तुम ज्यादा चिंता मत करो, लड़की इसी शहर की है ना, और इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ना जानता हो। मैं जिस मोहल्ले में वो लड़की रहती है उस मोहल्ले के लोगों से जानकारी उठा ही लूंगा कि लड़की कैसी है। तुम जरा भी चिंता मत करो भगवान। देखिए जी, यहाँ हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ में किसी प्रकार का अन्याय हो। तुम चिंता मत करो भगवान, हमने अपने बच्चों के लिए कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो इस फैसले में भी हम अपने बच्चे के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस जात की है, किस बिरादरी की है। बस हम ये देखेंगे कि लड़की सभ्य संस्कारी और अच्छी है या नहीं, हम उसका नेचर देखेंगे बस। मैं कहती हूँ आपके भाई की मति मारी गई है, जो राह चलती किसी भी लड़की को इतने बड़े घर की बहू बनाने चले हैं। श्वेता, तुम्हें क्या हुआ? ये अचानक से कैसी बातें करने लगी तुम? अरे ना ही लड़की को जानते हैं हम लोग, ना ही लड़की के परिवार वालों को जानते हैं, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी है हम लोगों को, फिर कैसे ऐसे किसी भी लड़की को इस घर की बहू बनाने चले हैं। आजकल बहू उसी घर की लाना चाहिए जिस घर में हमारी जान पहचान हो, लड़की जान पहचान की हो। आजकल लड़के गलत नहीं निकल रहे हैं, लड़कियां गलत निकल रही हैं। पता चला हमने शादी करके उसे घर में ले आए और इस घर की धन संपत्ति लूट कर ही भाग गई। फिर ओहो, तुम भी कितना लंबा सोच रही हो। यदि हमारे भाई शुभम ने उसे अपने लिए चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, बड़ा हो गया है, उसे अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। अरे क्या बड़े हो गए हैं, कोई बड़े नहीं हो गए हैं। बच्चे के फैसले आज भी माता पिता को और घर के बड़ों को लेना ही पड़ता है। प्यार में इंसान अक्सर पागल हो जाता है, अक्सर उनका दिमाग फिर जाता है, जैसा कि देवर जी के साथ हुआ है। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है अब तो। और सारे घर वाले, मतलब तुम्हारे माता पिता और तुम तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे बिल्कुल तुम्हारे भाई को लड़की ही नहीं मिल रही थी, काल पड़ गया था इसे लड़की का। यदि शादी ही करनी थी तो मुझे बताते, मैं बताती अच्छी अच्छी लड़की। मेरी रिश्तेदारी में तो कितनी अच्छी अच्छी, कितनी सुशील संस्कारी लड़कियां हैं। श्वेता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हर इंसान को अपना जीवन जीने का और अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है आज। अरे मेरे बोलने से पहले ही इस घर में मेरे देवर ने उसकी मनपसंद लड़की ले आई है। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? श्रेया को ये बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। हेलो श्रेया, क्या कर रही है तू? तुझसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी, क्या जरूरी बात है, बोलिए ना। क्या आपने मेरी और सुमन के रिश्ते की बात की है घर में? बताइए ना दीदी, क्या घर वाले मान गए? बोलिए ना। अरे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती है, बस तुझे तो जुबान खोलने की बहुत गंदी आदत है। जरा शांति से सुन तो ले मेरी बात को। बात ये है कि मेरे देवर को तो कोई और लड़की पसंद है, उसका नाम रूपाली है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या बात कर रही है दीदी? ऐसा नहीं हो सकता दीदी, आपकी देवरानी सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगी, मेरे अलावा कोई और आपकी देवरानी नहीं बन सकता। शुभम की पत्नी मैं ही बनूंगी। आप मुझे उस रूपाली का पता दीजिए, रूपाली है कौन, कहाँ की लड़की है, आखिर उसकी औकात ही क्या है? अरे अभी आता पता मुझे भी नहीं पता है, लेकिन घर वाले उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो गए। लड़की वाकई में सुंदर है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे मैंने पहली बार तो अपने लिए कुछ मांगा है और आप मेरी ये विश भी पूरी नहीं कर सकती हो। दीदी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू रोना धोना बंद कर यार, रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो तू सपने देखना भूल जाए इस घर की बहू बनने के। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस घर के लोगों का विश्वास ही उड़ जाए उस लड़की पर से और घर के बड़े लोग खुद ही मना कर दे उस लड़की से शादी करने के लिए। मुझे पता है यदि घर के बड़े लोग उस लड़की से शादी करने के लिए मना करेंगे ना तो देवर जी की कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि देवर जी अपने परिवार वालों की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। दीदी किसी भी जरिए आप उस रूपाली की फोटो मेरे पास भेजिए। एआई के जरिए मैं रूपाली की फोटो ऐसा बनाकर भेजूंगी कि वो किसी लड़के के साथ मार्केट में घूम रही है और आपको भेज दूंगी, ताकि आप घर वालों को बता सकें कि देखो ये लड़की फ्रॉड है, ये लड़की चीटर है, ये लड़की हमारे घर वालों से चीट कर रही है, हमारे देवर को धोखा दे रही है, ऐसा बताइएगा आप। ठीक है श्रेया, ऐसा ही करूंगी। मैं देवर जी से उस लड़की की फोटो अपने मोबाइल में मंगवाती हूँ, उसके बाद तुझे भेजती हूँ। तू कलाकारी करके कुछ बड़ा ही करना। ऐसा लगना चाहिए कि वो लड़का और रूपाली दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, चाहे इसके लिए तुझे कैसी भी फोटो बनानी पड़े। अरे हाँ हाँ दीदी,
मैं तो इस मामले में माहिर हूँ, आप टेंशन ना लो, आप बस मुझे फोटो भेजो। ठीक है, मैं अभी देवर जी से बोलकर फोटो भेजती हूँ। रूपाली, अब हमारे घर में कोई टेंशन नहीं है, सारे लोग मान गए हैं, लेकिन तुम अपने घर वालों को मना लो। और हाँ, अब बस इसी बात का इंतजार है कि कब तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को मिलने बुलाएंगे। देवर जी, लगता है आपके पास अब तो अपनी भाभी के लिए जरा भी समय नहीं बचा है, बस दिन रात फोन में ही लगे रहते हो रूपाली के साथ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए ना क्या बात है। देवर जी, मुझे थोड़ी देर आपका मोबाइल चाहिए। वो क्या है ना, मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। अरे हाँ हाँ भाभी, लीजिए ना। थैंक यू देवर जी। श्वेता बड़ी ही चालाकी से अपने देवर से उसका फोन लेती है और अपने मोबाइल में रूपाली की फोटो सेंड कर देती है और उस फोटो को वो अपनी बहन के पास सेंड कर देती है। बड़ी ही चालाकी से व्हाट्सएप से चैट भी डिलीट कर देती है ताकि देवर को कुछ पता ही ना चले। और योजना के अनुसार ऐसा ही होता है। श्रेया अपने मोबाइल से एआई के जरिए इतनी बेकार फोटो बनाकर भेजती है रूपाली और किसी अनजान लड़के की कि देखने में घर वालों को यही लगे कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। फोटो बनाकर वो अपनी बहन के मोबाइल में पहुंचा देती है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए, सभी लोग कहाँ हैं? घर के लोग जल्दी आइए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था जिस लड़की को हम अपने घर की बहू बनाने चले हैं वो लड़की चरित्रहीन हो सकती है। वो लड़की हमारे देवर जी को धोखा दे रही है, हमारे भोले भाले देवर जी को धोखा दे रही है उस रूपाली नाम की लड़की। क्या बात है बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, पापा जी, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। ये देखिए हमारी होने वाली देवरानी कैसी स्थिति में पाई गई है। देखिए किस तरह से किसी लड़के के साथ फोटो मिली है उसकी। तुम कहना क्या चाहती हो बेटा, खुलकर कहो, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए मम्मी जी, उस रूपाली की तस्वीर देखिए, किसी लड़के के साथ किस तरह खड़ी हुई है। देखिए आधे कपड़े पहने हुए है। देखिए देवर जी, अच्छे से देखिए, ये आपकी रूपाली ही है। अरे मैं बोल रही थी ना आप लोगों से कि किसी जानी मानी लड़की को इस घर की बहू बनाइए। ये देख रही हैं आप, इस तरह की लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे? ऐसी चरित्रहीन लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे? बताइए। हाँ, ये तो रूपाली ही है और किस तरह से खड़ी हुई है किसी लड़के के साथ, आधे कपड़े पहने हुए है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये रूपाली ही है। मुझे भी नहीं हो रहा था मम्मी जी, लेकिन मेरी किसी सहेली ने इस लड़की की फोटो मेरे मोबाइल में भेज दी। मैंने उससे अभी 2 दिन पहले ही रूपाली के बारे में जिक्र किया था। मैं आपसे बोल भी रही थी मम्मी जी कि इतने जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। लोग सही ही बोलते हैं कि जाने माने घर की लड़की अपने घर की बहू बनाओ। अब बताइए आप, हम इतने बड़े घर की बहू होकर कैसे ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनने देंगे? बताइए मम्मी जी, बताइए। बेटा, क्या तुम्हें पता था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाने चले हो तुम? हमारे घर की बहू बनने के लिए ये लड़की कहीं से कहीं तक लायक नहीं है। मुझे नहीं पता है पापा, ये सब क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है। ये सब देखकर तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मुझे खुद इतना बड़ा सदमा लगा है कि पूछिए ही मत। मैं जिस लड़की को अपना सब कुछ मानता था, जिस लड़की के साथ सारा जीवन बिताने के सपने देख रहा था, वो लड़की मेरे साथ धोखा कर रही है, मेरे साथ चीट कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी के अभी उस धोखेबाज लड़की को फोन लगाओ और उससे बात करो। मम्मी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं रूपाली को बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ी उससे बात तो कर लेते हम लोग। अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार, कोई मतलब नहीं है ऐसे प्यार का बेटा, जो प्यार एक तरफा हो। वो लड़की तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, बड़े घर का लड़का देखकर उसने तुम्हें फंसा लिया है, वो तुम्हारे साथ चीट कर रही है। देवर जी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा है कि जिस लड़की के सपने मेरे देवर जी देख रहे थे वो लड़की धोखेबाज निकली। देवर जी माफ करना, लेकिन उस लड़की को कहीं से कहीं तक अधिकार नहीं है आपकी पत्नी बनने का। आप ऐसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते हैं, देवर जी डिजर्व ही नहीं करते हैं। आपके लिए बहुत ही सुलझी समझी समझदार और संस्कारी लड़की लेकर आऊंगी मैं। अपनी देवरानी मैं खुद चुनूंगी और जल्द से जल्द आपका ब्याह करवाऊंगी। देवर जी, मैंने कहा तुम अभी के अभी फोन लगाओ उस लड़की को। नहीं मम्मी, मैं उसे फोन नहीं लगा सकता। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है मम्मी कि मेरी रूपाली ऐसा कर सकती है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन, प्यार में इतने भी ज्यादा अंधे मत बनो कि तुम्हें सच्चाई ही दिखाई ना दे। एक बात कान खोल कर सुन लो, यदि तुमने दोबारा उस लड़की का इस घर में जिक्र किया तो तुम्हें भी इस घर से जाना पड़ेगा। हम ये भूल जाएंगे कि हमारे 2 बेटी थे, हमारा एक ही बेटा होगा फिर। हेलो शुभम, कैसे हो तुम? अरे आज सुबह से तुमने फोन नहीं किया मुझे, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रूपाली, ये मेरा आखिरी फोन है तुम्हें
और आज के बाद मैं तुम्हें कोई फ़ोन नहीं करूँगा और तुम भी मुझे फ़ोन मत करना। मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा और तुम भी मुझे भूल जाना। मुझसे किसी प्रकार का कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या बोल रहे हो शुभम? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? कल तक तो सब ठीक था ना? मैंने अपने परिवार वालों से बात भी कर ली है हमारे रिश्ते के लिए। वो लोग बहुत जल्द आप लोगों को बुलाएंगे। ये क्या बोल रहे हो शुभम? बाय रूपाली, और मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तूने उस लड़की की काली करतूत हमारे सामने ले आई। अरे यदि हमें पता ना चलता और हम उस लड़की को अपने घर की बहू बना लेते तो क्या होता? हे भगवान, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हर घर में यदि तेरी जैसी ही बहू हो तो किसी भी घर में कभी कलेश ना हो, किसी प्रकार की कोई विपत्ति मुसीबत ना आ पाएगी। बस अब तेरे जैसी ही लड़की हमारे बेटे शुभम को एक मिल जाए तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। मम्मी जी, मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हो रहा है। देवर जी के बारे में सोच सोच कर बहुत रोना आ रहा है। मम्मी जी, यदि आप कहें तो मैं एक सुझाव दूं आपको। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। मम्मी जी, आप कहें तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात करूं क्या देवर जी को? यदि आपको मंजूर हो तो मैं अपनी छोटी बहन का हाथ देवर जी के हाथों में देने के लिए तैयार हूँ। तू महान है बेटा, तू धन्य है। सब कुछ जानते हुए भी तू अपनी बहन का हाथ अपने देवर के हाथ में देने के लिए तैयार है। बेटा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमें तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की मिल रही है अपने छोटे बेटे के लिए भी। देवर जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है मेरी बहन से शादी करने पर? बताइए देवर जी, यदि आप कहें तो मैं कल ही आप दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती हूँ। भाभी, आप लोग जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। श्रेया, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। अरे हमने जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा हमें सक्सेस मिली है इस प्लान में। मेरे घर वालों को और यहाँ तक कि देवर जी को भी पूरा पूरा यकीन हो गया है कि रूपाली धोखेबाज है। उसने देवर जी और परिवार वालों के साथ धोखा किया है, इसलिए देवर जी ने उसे फोन करके साफ साफ मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकते। अरे तू एक काम कर, कल मम्मी के साथ आ जा इस घर में। तेरा कल ही हम रोका कर देते हैं छोटे से रूप में। रिश्ता पक्का हो जाएगा तो समझ ले कि बात बन ही जाएगी। श्रेया, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ तुझे इस घर की देवरानी बनाने के लिए। मैं इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि मैं क्या ही बताऊं। कितना अच्छा होगा, हम दोनों बहन एक ही घर की बहू बनेंगे। अरे इस करोड़ों की संपत्ति की हम दोनों ही मालकिन बनेंगे। एआई ने तो हमारा कितना बड़ा काम कर दिया है। अरे एआई के जरिए हमने उस रूपाली को किसी गैर लड़के के बाहों में अर्धनग्न अवस्था में फोटो डाल दिया। ये सब देखकर परिवार वाले तो एकदम ही आक्रोशित हो गए। देवर जी ने तो साफ साफ मना कर दिया उस रूपाली नाम की लड़की से शादी करने के लिए। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो अपने देवर से मोबाइल मांगकर उससे मोबाइल से फोटो ले ली। देखो, कभी कभी कहते हैं ना, साइंस भी बहुत काम आ जाता है। विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि देखो आज क्या से क्या हो सकता है। दीदी, एआई मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चल ठीक है, फोन रखती हूँ मैं, कहीं कोई आ जाएगा तो भी मुसीबत हो जाएगी। सभी लोग घर से बाहर गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि तुझे गुड न्यूज दे दूं। ठीक है, फोन रखती हूँ, कल समय पर आ जाना मम्मी के साथ। मम्मी जी, देरी किस बात की है? तिलक कीजिए अपनी होने वाली बहू का। तिलक करके सगुन में नारियल दे दीजिए और 11 रुपए दे दीजिए ताकि हमारी बहन श्रेया हमारी देवरानी बन जाए। अब मैं अपनी मम्मी जी के साथ खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि अब ये मेरी बहन नहीं, होने वाली देवरानी जो है। चलिए चलिए मम्मी जी, जल्दी से सगुन का टीका लगाइए हमारी होने वाली देवरानी को। श्वेता, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाने की? अरे क्यों लेकर आए हैं आप इस धोखेबाज लड़की को यहाँ? आपको पता नहीं है इसकी सच्चाई ये क्या है? अरे ये हमारे देवर जी को धोखा दे रही थी, इसने हमारे देवर जी के साथ धोखा किया है। आपने आपने इस लड़की के लिए मुझे चाटा मारा? आपने इस लड़की के लिए मुझे क्यों मारा? अरे मैं तो ये क्या किया बेटा तूने? बहू को क्यों छापड़ मारा, वो भी इस लड़की के लिए? अरे तू जानता नहीं है इसकी सच्चाई? ये हमारे बेटे के साथ धोखा कर रही थी, इसने किसी और गैर मर्द को फंसा रखा है। माँ, रूपाली कहीं से भी गलत नहीं है। रूपाली एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही समझदार सुलझी हुई लड़की है। ये जितना भी रायता फैला हुआ है ये आपकी बहू और उसकी बहन का किया धरा है। ये क्या बोल रहा है बेटा तू पागल तो नहीं हो गया है? तू दूसरी लड़की के लिए अपनी पत्नी को गलत बोल रहा है? माँ, एआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस एआई के जरिए ही आपकी बहू और उसकी बहन ने सारे कारनामे किए हैं। भैया, क्या बोल रहे हैं आप? खुलकर बताइए जरा। शुभम, तेरी भाभी ने अभी 2-3 दिन पहले जब तुझसे मोबाइल मांगा था तो उस मोबाइल से रूपाली की फोटो निकाली थी और उस फोटो को अपनी बहन के पास भेजा था। इसकी बहन श्रेया ने उस फोटो को एआई के जरिए किसी अजनबी लड़के के
साथ में रूपाली की फोटो बनाई थी जो कि तुम्हारे सामने पेश की गई। भाभी, आपने हमारे साथ इतना गलत किया। आपने आपने अपनी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए मेरी रूपाली को सारे परिवार वालों की नज़रों में गिरा दिया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस भाभी को मैं अपनी माँ बराबर मानता हूँ, माँ से कम नहीं समझा आपको, उस भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं देवर जी, मैं ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें आज से अपनी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकालता हूँ। नहीं 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 जी, ऐसा मत करिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी गलती स्वीकारती हूँ। आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सच बोल रही हैं। मैंने बहुत गलत किया है। रूपाली बहन, मुझे माफ कर दे। रूपाली, मुझे माफ कर दे। पैसे की लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया था जीजा जी कि मैं सही और गलत को पहचान न सके। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। इस घर की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था जीजा जी। मैंने ही दीदी को ये सब करने के लिए कहा था। मेरे कारण आप दीदी को तलाक मत दीजिए। दीदी को अपनी जिंदगी से बाहर मत निकालिए। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ जीजा जी। मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। रूपाली, देवर जी, खासतौर पर मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ। मेरे गुनाहों की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे। बेटा, बहू को माफ कर दे। उसने जो भी किया अपनी बहन के प्यार में पड़कर किया है। माफ कर दे बेटा। इस तरह परिवार वाले श्वेता को माफ कर देते हैं और तुरंत ही रूपाली के साथ शुभम का रिश्ता जोड़ देते हैं। शुभम और रूपाली की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।